नमस्कार, जय श्री राम। रचनात्मक शक्ति और यौन ऊर्जा यानी क्रिएटिव और सेक्सुअल एनर्जी मनुष्य के भीतर मौजूद सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। ये शक्ति प्रकृति द्वारा हमें दी गई है और इसके दो मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। पहला, सृष्टि को आगे बढ़ाना और परिवार का विस्तार करना। दूसरा, इसी ऊर्जा को ऊपर उठाकर आध्यात्मिक जागरण करना, उच्च चेतना को दिशा में लगाना। कई योग परंपराओं के अनुसार जब ये रचनात्मक ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और ध्यान के माध्यम से भ्रूमध्य यानी कि दोनों बाहों के बीच स्थित केंद्र की ओर निर्देशित की जाती है, तब ये आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाती है। कहा यह जाता है कि ये शक्ति मनुष्य के भीतर छुपी हुई रचनात्मकता को, एकाग्रता को, आध्यात्मिकता को जागृत कर सकती है। हमारे मस्तिष्क की ओर ये निर्देशित ऊर्जा व्यक्ति को ऐसा आनंद और संतोष प्रदान करती है जो किसी भी सांसारिक सुख में नहीं मिल सकती। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो रचनात्मक ऊर्जा है या फिर ये जो यौन ऊर्जा है, उसको नियंत्रित क्यों करना चाहिए। योग और आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार ये जो रचनात्मक शक्ति है, प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। इसे केवल इंद्रिय सुख का साधन बनाकर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति अत्यधिक भोग विलास में डूब जाता है, तब उसकी ये शक्ति धीरे धीरे नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती है और उसका मन अधिक से अधिक शारीरिक इच्छाओं में उलझ जाता है। शारीरिक इच्छाओं की एक विशेषता है, वो कभी पूरी शांत नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इसलिए बहुत ज्यादा भोग अंत में व्यक्ति को अधिक असंतोषी बना देता है, बेचैन मन बना देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये स्थिति मन की स्थिरता और आत्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करती है। ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी रचनात्मक ऊर्जा को केवल शारीरिक स्तर पर ही खर्च करता रहता है, वो अक्सर बाहरी आकर्षणों से प्रभावित होकर संबंध बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस ऊर्जा को आध्यात्मिक और मानसिक विकास की दिशा में लगाता है, उसके भीतर एक अलग प्रकार का आकर्षण विकसित होता है, जिसे आध्यात्मिक चुंबक तत्व कहा गया है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आत्मसंयम का पालन करते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे एक विशेष प्रकार की आंतरिक शक्ति जन्म ले लेती है। एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित हो जाता है जो सामान्य लोगों से अलग होता है। ये शक्ति केवल बाहरी आकर्षण पर आधारित नहीं होती, बल्कि उनके चरित्र, विचार और समझदारी और आत्मविश्वास से प्रकट होती है। महिलाओं में, पुरुषों में, दोनों के लिए सच्चा आकर्षण केवल बाहरी रूप नहीं होता, बल्कि ईमानदारी भी होती है, समझदारी भी होती है, सेंसिटिविटी भी होती है और हाई थॉट्स यानी उच्च विचारों में भी इसका निहित होना बताया गया है। इस दिशा में एक बहुत सिंपल टेक्निक भी बताई गई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रोजाना ध्यान के समय मन ही मन ये प्रार्थना आप कर सकते हो कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे सही मार्ग दिखाइए। मेरे जीवन में वही साथी आए जो मेरे जीवन के उद्देश्य और आत्मिक विकास के अनुरूप हों। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से ऐसी प्रार्थना करता है, तो उसका मन अधिक ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है, संतुलित हो जाता है, जिससे वो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसकी और सेंसिबल वो हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी कारण से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को, अपने कॉन्फिडेंस को, चुंबक तत्व को खो देता है, तो उसे दोबारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले मन को नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट से मुक्त करना बहुत ज़रूरी है। अपने मन को ऐसी तस्वीरें, कहानियाँ, चर्चाओं या फिर हैबिट से बचाना चाहिए जो अनावश्यक रूप से वासनाओं की तरफ आपको धकेल दे। मन जितना शुद्ध होगा, ऊर्जा उतनी ही आसानी से ऊपर की दिशा में बहने लगेगी। इसके साथ साथ संतुलित भोजन बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। अधिक ताजे फल खाने चाहिए, सब्जियां, हल्का भोजन मन को शांत रखता है और शरीर को भी शांत रखता है। डेली आप व्यायाम कर सकते हैं, खेलकूद में या शारीरिक जो भी आप परिश्रम करते हैं वो कर सकते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा को ना बर्बाद करें, जितना आपके शरीर झेल पाए उतना ही करना चाहिए। ऐसा करना सकारात्मक दिशा की तरफ आपको ले जाएगा। जब भी मन में यौन उत्तेजना आए, बहुत ज़्यादा अत्यधिक ऊर्जा आपको प्रभावित करे, आपको ऐसा अनुभव हो, तब गहरी सांस लें और छोड़ने का उसको अभ्यास करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। साथ ही मन में ये भावना रखें कि मैं अपनी इस ऊर्जा को क्रिएटिविटी और आध्यात्मिक शक्ति में बदल रहा हूँ। मैं इस ऊर्जा का उपयोग अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने इनर वर्क के लिए कर रहा हूँ, अपने कार्य और ईश्वर की ओर बढ़ाने के लिए करना चाहता हूँ।
तो इस प्रकार का आप मानसिक अभ्यास कर सकते हैं जो मन को नई दिशा देगा। इसके बाद कुछ समय आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। कोई प्रेरणादायक आप ग्रंथ पढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में आप लगा सकते हैं, जैसे कि राइटिंग में, पोइट्री में, म्यूज़िक में, किसी भी तरह के आर्ट्स में। जितना ज़्यादा व्यक्ति इस अभ्यास को रिपीट करता है, उतना ही वह अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाता है। धीरे धीरे यही ऊर्जा जो पहले बेचैनी का कारण बनती थी, अब वो कॉन्फिडेंस, फोकस, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअल एनर्जी में प्रोग्रेस करने लगेगी।